वंदे मातरम। जय गौ माता की साथियों, जैसा कि हम गंगा देसी गौशाला पर निर्माण कार्य करवा रहे हैं गौ माता के लिए और साथ ही साथ स्वयं के रहने के लिए। जैसा कि आप जानते ही हैं, अभी तक यहाँ पर हमारे रहने की व्यवस्था नहीं थी 2 साल से। ये यहाँ पे सामने जो आप देख रहे हैं, इसी बस में हमारा निवास रहता था। तो जो हम मकान का निर्माण करा रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक रूप से ही बने। तो उसके लिए एक छोटा सा प्रयास है, हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि आज के समय में जो ईंटों की जुड़ाई होती है, उसमें हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं सीमेंट का उपयोग नहीं किया है। सीमेंट की जगह मिट्टी और मिट्टी में गोबर मिक्स किया है और ग्वारगम मिक्स किया है और नींबू का रस और एलोवेरा का रस, ये करीब 4-5 चीज़ें मिलाकर एक तरीके का वैदिक सीमेंट हमने बनाया है। हम ईंटों की जुड़ाई करवा रहे हैं। अभी समय का अभाव था, इसलिए हमने अभी समय के अभाव के चलते गाय के गोबर से हमने ईंटें नहीं बनवा पाई, क्योंकि मज़दूर हमें नहीं मिले बनवाने के लिए। मगर अगले वर्ष जो हम एक और भवन का निर्माण कराएंगे, तो उसमें हम गाय के गोबर की ईंटों का उपयोग करेंगे और वह जो भवन होगा वह 100% प्राकृतिक होगा। प्राकृतिक चीज़ों से बना होगा वो पूरा मकान। और उसमें जब उसका भविष्य में कभी भी तोड़ा जाएगा तो वह सारा कंपोस्ट खाद के रूप में उपयोग में आ जाएगा। अभी ये मकान को भी हमने जैसे बनाया है, तो इसमें करीब हमने प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक व्यवस्था ही हो। तो उसके लिए मिट्टी का हमने उपयोग किया है। और इस पर जो हम छत डालने वाले हैं, तो छत की जगह हम एक सरकंडे नाम की घास होती है, उसका हम उपयोग करेंगे। सरकंडे से हम छत बनवाएंगे, जिससे इसका टेम्परेचर इस मकान का काफ़ी कम रहेगा, करीब 15-20 डिग्री कम रहेगा। और लगभग अभी 20 से 30% निर्माण हो चुका है। और ये मिट्टी आप देख रहे होंगे, ये मिट्टी का जो ढेर लगा हुआ है और यहाँ लगा हुआ है ये मिट्टी का ढेर, इसी से हम भवन निर्माण का कार्य करा रहे हैं। तो आप भी प्रयास करें साथियों कि यह आधुनिक युग की भागदौड़ भरे ज़िंदगी को थोड़ा छोड़ें और जो हम भवन निर्माण करा रहे हैं वह हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक ही हो। प्राकृतिक मकान ही हमारे लिए लाभकारी है, क्योंकि जो प्राकृतिक मकान होते हैं वह ऊष्मा का अवशोषण नहीं करते और इसी वजह से उन मकानों में गर्मी भी कम लगती है। और जो आज के आधुनिक युग के मकान बन रहे हैं, जिनमें सीमेंट का उपयोग होता है, तो उनमें ऊष्मा का अवशोषण ज़्यादा होता है और इसी वजह से उनका टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। और साधारणतः जो हमारे पूर्वज मकान बनाते थे, उनमें हमने देखा होगा कि उन मकानों का टेम्परेचर 25 से 30 के बीच में रहता था। उसका रीज़न एक ही है, वह प्राकृतिक मकान होते थे। पूर्ण रूप से मिट्टी के मकान होते थे, मिट्टी से ही उनका निर्माण किया जाता था। और जो छत की ढलाई की जाती थी उनमें, तो वह छत भी लकड़ियों से और मिट्टियों से बनाई जाती थी। मिट्टी डालकर और लकड़ी का सहारा देके उनकी छत बनाई जाती थी। तो उन मकानों में पंखे और कूलर की किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मगर आज के समय में हम देख रहे हैं कि मकानों में एसी लगाने के बावजूद भी हमारा रह पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। उसका एक ही कारण है कि हम जो मकान बना रहे हैं उनमें केमिकल युक्त पेंट का उपयोग कर रहे हैं। तो पेंट इसमें बनाएंगे इस मकान में करने के लिए, वो भी गाय के गोबर, गौमूत्र और अन्य सामग्रियों को डाल के ही बनाएंगे। इसमें प्राकृतिक पेंट ही हम कराने वाले हैं, केमिकल युक्त पेंट हम इसमें बिल्कुल भी नहीं कराएंगे। बिल्कुल साधारण कलर कराने वाले हैं और इसकी छत भी प्राकृतिक बनाएंगे। प्रयास है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक ये मकान रहे और प्रकृति के अनुकूल रहे।
तो साथियों, आपको कैसी लगी जानकारी ज़रूर बताएं। जय गौ माता की।